नामांकन के दिन मोदी जी के नीतीश कुमार का तबीयतवा काहे खराब हो गया और जनता जो हाँ बोल रहे थे पागल हो गई सुनकर। उसके बाद दूसरा बयान आया कि देखिए खूब आशीर्वाद है हमको नीतीश जी का और हमको जो नीतीश जी सिखाए हैं हम वही बात बोल रहे हैं। और नीतीश जी बोले थे कि जो 2014 में आया था वो 24 में नहीं आएगा। तुम जो मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। आप आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता से नीतीश कुमार को अपशब्द नहीं बुलवा सकते हैं अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है तो। वो जानता है कि उसकी पार्टी ये कह रही है कि चाचा को कुछ नहीं बोलना है। अब इसका मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिकल समझिए। इसका मतलब वेद बाबू यही है कि नीतीश कुमार को एक शब्द इसीलिए नहीं बोलना है क्योंकि नीतीश कुमार हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद लौट जाए महागठबंधन में। लोग कहता है कि 14 में ऐसा मोदी लहर आया कि उड़ा के रख दिया कांग्रेस को। बात सही भी है, सब लोग देखा। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वेद बाबू एक बिहार के विधानसभा चुनाव 2015 का छोड़ दिया जाए तो हर जगह लमसम क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था। पूरे देश में विपक्ष को मिटा दिया था। लेकिन 14 के प्रचंड लहर के बावजूद 15 के विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश जब कंधा पे हाथ रख के गांधी मैदान में ऐसे कर दिए तो पूरा देश डोल गया। और नीतीश कुमार तो खड़ा होकर बिहार विधानसभा में कसम खाए थे कि बाप रे बाप अब नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं चले गए जी। तब क्या बात कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को ज्यादा एक्सपीरियंस है तेजस्वी यादव से। तो ये सब कुछ नहीं होता है। और सुनिए, तेजस्वी यादव को फायदा है नीतीश कुमार को बुलाने में। आप बताइए, नीतीश कुमार का चेहरा देखे थे आप मोदी जी के रोड शो में? वो उनके ढलते उम्र का चेहरा था। वो भी जानते हैं कि अब उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। और अगर ऐसे मोमेंट पे नीतीश कुमार अपने जीवन के अंतिम राजनीतिक दौर में अगर किसी पार्टी में जाना चाहे, उससे गठबंधन करना चाहे तो कोई इनकार नहीं। अरे छोड़िए ना, एनडीए को बहुमत मिलने वाला है। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, इसमें कोई डाउट वाउट नहीं है। और जदयू को बड़ा नुकसान होता क्योंकि जदयू का 18-19 को सांसद था भाई, तो कहां से होता, उतना तो नहीं हो पाता। तो हमको ऐसा हो सकता है कि देखिए, राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार के मन में आया हो कि जाते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री पहले से ही बनना है, मेरे आने और जाने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो हम जाके अपना सांसद जितवा लेते हैं और हम चले आएंगे। जब से तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है कि वो नीतीश कुमार के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार अब भी उनके साथ मौजूद है, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, तब से बिहार की सियासत गर्म हो गई है और लगातार इस बात का चर्चा होने लगा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी के साथ मिल जाएंगे। हम इन्हीं चीजों पर चर्चा के लिए मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। आज हम बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार करके राजद के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी के साथ मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल कि क्या नीतीश कुमार जो है फिर से तेजस्वी के पास चले जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि लालू यादव एक बार सदन में खड़ा होकर बोले थे, सदन मतलब कि दिल्ली वाले सदन में, कि तुम जो मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम जो मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। वही बात है, सीधा सीधा हिसाब किताब यही है कि लालू प्रसाद यादव का बयान था कि हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन आप गौर कर लीजिए, तेजस्वी यादव इस पूरे लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नीतीश कुमार के बारे में एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। वो उनको चाचा बोलकर संबोधित कर रहे हैं। आप याद करिए, 2015 से जब सरकार चला था आरजेडी का, महागठबंधन का, 2017 में जब नीतीश कुमार भाग कर गए ये कहकर कि ये लोग बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, तब नीतीश कुमार का विरोध किया था तेजस्वी ने, तेज प्रताप ने और आरजेडी के सारे काडर ने। सारे लोगों ने कहा था कि बे ये पलटू राम कुछ है, और उसी वक्त पलटू राम नीतीश कुमार को नाम तेजस्वी यादव ने दिया था। और आज तक भाजपा इस बात को कहती है कि पलटू राम जो नाम है वो तेजस्वी ने दिया। लेकिन महाशय जी, ये 2017 की बात है, 2024 में हम लोग खड़े हैं। 2017 से लेकर 2024 7 साल बीत गया महाराज। अब सुन लीजिए हिसाब किताब। आप आरजेडी के एक भी कार्यकर्ता से नीतीश कुमार को अपशब्द नहीं बुलवा सकते हैं अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है तो। वो जानता है कि उसकी पार्टी ये कह रही है कि चाचा को कुछ नहीं बोलना है। अब इसका मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिकल समझिए। इसका मतलब वेद बाबू यही है कि नीतीश कुमार को एक शब्द इसीलिए नहीं बोलना है क्योंकि नीतीश कुमार हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद लौट जाए महागठबंधन में और आरजेडी में। आप एक भी ऐसा मोमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तेजस्वी से पत्रकार पूछते हैं कि नीतीश कुमार काहे चले गए, तब तेजस्वी जी कहते हैं बे वो गए थोड़ी हैं,
उनको हाईजैक कर लिया है। मतलब भाजपा वाला जबरदस्ती उनको बोला कि है नीतीश जी गाड़ी में बैठिए, अब बैठा के लेके भाग गया कहीं बहुत दूर, अब वो लौट नहीं पा रहे हैं। तो इसका सीधा संदेश यही है कि हो सकता है पलट जाए। दो बयान आया तेजस्वी यादव का। पहला बयान आया कि देखिए नामांकन के दिन मोदी जी के नीतीश कुमार का तबीयतवा काहे खराब हो गया, और जनता जो हाँ बोल रहे थे पागल हो गई सुनकर। उसके बाद दूसरा बयान आया कि देखिए खूब आशीर्वाद है हमको नीतीश जी का, और हमको जो नीतीश जी सिखाए हैं हम वही बात बोल रहे हैं, और नीतीश जी बोले थे कि जो 2014 में आया था वो 24 में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? उसके बाद जिस तरीके से पिछले 4 साल में तेजस्वी यादव पिछले 4 साल में कोई भी अटपटा बयान नहीं दिए हैं वेद बाबू, और इसके ये उनके राजनीतिक परिपक्वता को दिखाता है। और अगर तेजस्वी अपने मुंह से कह रहे हैं कि चाचा का आशीर्वाद है, तो अब देखिए अब हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तेजस्वी यादव बोले हैं। अच्छा, अगर नीतीश कुमार वापस से पलटी मार करके राजद के साथ चले जाते हैं, तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? आप चुनाव विधानसभा आप देखिए, एक बात जान लीजिए, 2015 में क्लीन स्वीप भाजपा हुई थी। लोग क्या कहता है? लोग कहता है कि 14 में ऐसा मोदी लहर आया कि उड़ा के रख दिया कांग्रेस को। बात सही भी है, सब लोग देखा। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वेद बाबू एक बिहार के विधानसभा चुनाव 2015 का छोड़ दिया जाए तो हर जगह लमसम क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था, पूरे देश में विपक्ष को मिटा दिया था। लेकिन 14 के प्रचंड लहर के बावजूद 15 के विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश जब कंधा पे हाथ रख के गांधी मैदान में ऐसे कर दिए तो पूरा देश डोल गया, और क्लीन स्वीप भाजपा हो गई 2015 में। कहां में? बिहार में। और उसके बाद फिर हर विधानसभा चुनाव में जहां हुआ बिहार के बाहर, वहां भाजपा जीती है, लेकिन बिहार नहीं जीत पाई। इसका बहुत लॉजिकल रीजन है। पहला बात देखिए, नीतीश कुमार को आप लोग कहिए कितना भी कि वो आदमी अप्रासंगिक हो चुका है, उस आदमी का पर्सनल वैल्यू खत्म हो गया है, उस आदमी का पर्सनल विश्वास का लेवल खत्म हो चुका है। आप कितनों चिल्लाते रहिए। अनंत बाबू ने एक बात कहा था, अनंत सिंह ने कहा था नीतीश कुमार बिहार के भगवान है। हम भगवान तो नहीं कहेंगे एज अ पत्रकार, लेकिन नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब सड़कों का जाल नहीं था तब नीतीश कुमार ने बिहार को अपनाया, और उसके बाद जो नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया वो कोई नहीं किया है। और उसके बाद लालू जी का फैक्टर है, लालू जी का वोट है, और तेजस्वी जी ने लालू जी के वोट को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। तो बाबू इफेक्ट ये पड़ेगा कि नीतीश लालू अगर साथ आ गए चुनाव के बाद तो 25 में भाजपा के सम्राट चौधरी या चिराग पासवान हवा में उड़ जाएंगे। इन लोग को जमीन नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी का तो वैसे भी कुछ नहीं है, उनका ना अपना जनाधार है ना उनका अपना लोग है, पता नहीं कहां उनको इतना प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन ये बात जान लीजिए कि साइड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट सब छोड़िए, इतना जानिए कि अगर फिर से भी नीतीश कुमार आ गए तो फिर से हाथों हाथ आरजेडी कार्यकर्ता उठाएगा नीतीश कुमार को, और ऐसा 2025 का चुनाव का रिजल्ट होगा कि पूरा देश देख लेगा। और इफेक्ट ये होगा कि नीतीश लालू के जोड़ी को आज भी मोदी नहीं तोड़ सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव जो है फिर से नीतीश कुमार को अपनाएंगे? क्योंकि जब बयान देते हैं अक्सर तेजस्वी यादव या फिर उनके पार्टी के कार्यकर्ता कि चाचा जब चले गए तो अब हमारे तरफ से दरवाजा बंद हो गया। एकदम ऐसा कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार तो खड़ा होकर बिहार विधानसभा में कसम खाए थे कि बाप रे बाप अब नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं चले गए जी। तब क्या बात कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को ज्यादा एक्सपीरियंस है तेजस्वी यादव से। तो ये सब कुछ नहीं होता है। और सुनिए, तेजस्वी यादव को फायदा है नीतीश कुमार को बुलाने में। आप बताइए, नीतीश कुमार का चेहरा देखे थे आप मोदी जी के रोड शो में? वो उनके ढलते उम्र का चेहरा था। वो भी जानते हैं कि अब उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। और अगर ऐसे मोमेंट पे नीतीश कुमार अपने जीवन के अंतिम राजनीतिक दौर में अगर किसी पार्टी में जाना चाहे, उससे गठबंधन करना चाहे, तो कोई इनकार नहीं। अरे छोड़िए ना, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी भाजपा, जिसको 3 बार ठग लिए, वो बोल रहा है कि नीतीश जी प्लीज आ जाइए। आप समझिए ना, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, कहती है ना, उसके पास बोले नीतीश जी कि मैं आऊंगा, भाजपा बोली आइए ना। तो तेजस्वी यादव का हिम्मत पहला बात नहीं है कि वो नीतीश कुमार को मना करें, और दूसरा बात तेजस्वी यादव को इससे फायदा ही फायदा है। और तीसरा बात, 25 में नीतीश कुमार अगर आरजेडी में जाते हैं तो नीतीश कुमार खुद ही मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो कहेंगे कि तेजस्वी यादव बनेगा। तो आप बताइए तेजस्वी यादव काहे मना करेंगे? तो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट तेजस्वी यादव करबे करेंगे। एक और बात, तेजस्वी यादव डबल गेम खेल रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ता के बेस को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो ये सोचकर चुनाव लड़ेंगे कि हमारे साथ नीतीश कुमार नहीं आएंगे
और अगर आ गए तो देखिए केक के ऊपर चेरी डालते हैं तो चेरी हो जाएंगे नीतीश कुमार। केक तो बना ही रहे हैं, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है कि तेजस्वी यादव नहीं अपनाएंगे, उनको अपनाना ही है। और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता इतनी है कि वो अपनाए जाएंगे और उनको फायदा भी करवाएंगे। इन चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए, इन कालानुक्रमों को समझने का प्रयास किया जाए, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के साथ पहले से ही डील हो गया था कि लोकसभा चुनाव में हम भाजपा के साथ चले जाएंगे और फिर वापस लौट के आ जाएंगे? हो सकता है वेद जी। अब हम एक विश्लेषण किए थे चुनाव के पहले, उसमें हमको लग रहा था, अब हम अभी भी नहीं कह रहे हैं कि हम सही हैं कि गलत। देखिए अगर नीतीश कुमार की जदयू चुनाव लड़ती अभी एनडीए से बिहार में, तो देखिए एक आध 2 सीट 3 सीट इधर उधर हो सकता था। एनडीए को बहुमत मिलने वाला है, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, इसमें कोई डाउट वाउट नहीं है। और जदयू को बड़ा नुकसान होता, क्योंकि जदयू का 18-19 को सांसद था भाई, तो कहां से होता, उतना तो नहीं हो पाता। तो हमको ऐसा हो सकता है कि देखिए राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार के मन में आया हो कि जाते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री पहले से ही बनना है, मेरे आने और जाने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो हम जाके अपना सांसद जितवा लेते हैं और हम चले आएंगे। हो सकता है तेजस्वी यादव इस बात पर राजी भी हो। अब राजनीति है, कुछ नहीं हो सकता है बाबू, समझिएगा। जो आदमी जिसका विरोध किया वो आदमी उसके साथ खड़ा हो जाएगा 1 मिनट के बाद। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी हमको लगता है शायद कम लगता है। तो हो सकता है कि ये डील हुआ हो सकता है ये बातचीत हो गई हो कि बाबू देखो समझो बात को, अभी हमको जाने दो, अब बस चुनाव निपटा के हम फटाक से आते हैं और तब बताते हैं सबको क्या होता है विधानसभा का चुनाव। हो सकता है ये डील हो गया हो, और अगर ये डील हुआ है तो नीतीश कुमार आ सकते हैं। और देखिए हम ये बात कयास नहीं लगा रहे हैं, खुद तेजस्वी यादव ये बात को 2-3 बार, एक बार चलिए बोलता था आदमी तो लगता चलो मजाक में बोल दिया, 2-3 बार जो आदमी इस बात को दोहरा दे उसका मतलब यही है कि वो इस बात को लेकर सीरियस है। और अगर सीरियस है तो ये कहना में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई साहब कुछ ना कुछ झोल है। मेरा अंतिम प्रश्न है कि तेजस्वी यादव भले ही खुले मंच से नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार खूब हमलावर हैं तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे, उनके परिवार पर कि 9-9 ठो बच्चा वाला बयान दिए हैं, फिर अन्य तरीके से कि केवल घोटाला करता था इसीलिए चल रहे हैं इधर। तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं मतलब नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं? नीतीश जी का आदत है, आप समझिएगा। नीतीश जी जब मोदी जी से अलग हुए, अभी की बात कर रहे हैं 2022 अगस्त की, तो क्या बोले कि सब पूरा मीडिया पर कब्जा कर लिया है, धोखेबाज है। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को क्या बोले कि हमारा गलती था इसको बना दिए। नीतीश कुमार 2017 में क्या बोले ये सब भ्रष्टाचारी है और हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। और नीतीश कुमार अभी फिर तेजस्वी के साथ गए तो बोले कि बाप रे बाप यही सब किया है। ललन सिंह का बयान याद करिए, ललन सिंह सदन में खड़ा होकर बोले कि सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा, और आज वही कह रहे हैं कि बाप रे बाप 9 बच्चा पैदा करता है। तो नीतीश जी का क्या है, देखिए सबका एक मोडस ऑपरेंडी होता है। वेद जी आपका झगड़ा हो जाएगा कि इससे, तो 2 तरह का झगड़ा होता है। एक झगड़ा होता है तो बातचीत नहीं होता है, एक झगड़ा होता है तो आप उसके माई बाप को गरियाते हैं, आप उसके माई बाप को मैसेज करते हैं कि हेलो आपका बेटा बड़ा गंदा है। तो 2 झगड़ा हुआ। तेजस्वी यादव वो आदमी है जो झगड़ा करने के बाद बातचीत बंद कर देते हैं। आप गौर कर लीजिए, चेतन आनंद को तेजस्वी यादव ने गाली गलौज नहीं किया, अनंत सिंह को गाली गलौज नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार उतर जाते हैं बदतमीजी पर। उम्र का दोष हो सकता है, वो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि इतना बोलने के बाद भी भाजपा भी उनको अपनाती है और तेजस्वी जी भी अपनाते हैं, अपनाना ही पड़ेगा। चलिए, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कितने प्रासंगिक है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।